सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रानीवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहां विप्रवर ऋषि श्रृंग निवास करते थे। यहाँ पर दोस्तों, जब राजा कहीं भी जाते थे, कुछ भी कार्य करते थे ना पहले के टाइम पे, तो क्या होता था, वो अपने जो उनके कुल पुरोहित होते हैं उनसे परमिशन लेते थे, उनसे आज्ञा लेते थे। मैं परमिशन वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको किसी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। तो बेसिकली तो इसमें आज्ञा आएगा, तो आज्ञा लेते थे और उनसे यानी कि उनकी इजाज़त होगी लेने की, हाँ मैं ये काम करने जा रहा हूँ गुरुजी, तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपने जो कुल पुरोहित उनके हैं ऋषि वशिष्ठ, उनसे आज्ञा ली कि हम वहाँ जा रहे हैं, आप चलो हमारे साथ और आपसे आज्ञा लेना मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने हाँ बोला। उसके बाद वो आगे अपना जाते हैं। मार्ग में अनेक वनों और नदियों पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋषिश्रृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें धृतश्रेष्ठ ऋषिश्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मान जान पड़ते थे। तो यहाँ पर देखो, जब राजा दशरथ उनके पास जाते हैं ना, वहाँ जहाँ पर वो विराजमान होते हैं ऋषिश्रृंग, तो वहाँ पर जाते हैं और उनको देखते हैं कि वो तो देवताओं की तरह, उनके चेहरे पे चमक है, वो एकदम सूरज की तरह ललाट है उनके अंदर। मतलब इतनी तपस्या, इतनी गहन शक्ति उनके पास कि उनको देखकर ही मन खुश हो जाता है। यहाँ पर ये बताया गया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नर श्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहाँ 7-8 दिन तक रहते हैं। यानी कि जब उनको बुलाने जाते हैं तो वहाँ पर उनको बताते हैं कि हमें आपको बुलाने इसलिए आए हो, तो वहाँ पर वो 7 से 8 दिन रहते भी हम। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि श्रृंग से कहा, हे विप्रवर, आप शांता के साथ महाराजा दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। जब राजा दशरथ ऋषि श्रृंग को लेकर अपने अयोध्या आते हैं तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है दोस्तों। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्र ऋषि श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति की निमित्त यज्ञ कराने का उद्देश्य से उनका वर्णन किया। ऋषि श्रृंग का वर्णन करने के बाद राजा और भी ब्राह्मणों को बुलाते हैं और भी सब ऋषियों को बुलाते हैं। उसके बाद उन सब महर्षियों से कहते हैं, महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता। अंत मैंने यह विचार किया है, पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग इसके प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को प्राप्त करूंगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वष्टि आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। इस बात ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ पुनः यह बात कही, महाराजा, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। राजा को कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो बहुत निष्ठा और बहुत धैर्य से उन नियमों को फॉलो करते हैं और बहुत दान देते हैं। हर ब्राह्मणों को, गरीबों को सोना चांदी गऊ बहुत सारी चीज़ें वो दान देते हैं। और फिर आखिर में जब यज्ञ समाप्त होता है तो वहाँ यज्ञ की अग्नि में से भगवान अग्निदेव निकलते हैं और राजा दशरथ को एक खीर की कटोरी देते हैं या खीर का कोई बर्तन देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आप अपनी रानियों को खिलाएं और आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। वो खीर उनको यज्ञ से प्राप्त होती है। वो खीर का वो एक भाग महारानी कौशल्या को देते हैं, जिनकी गर्भ से भगवान राम पैदा होते हैं, और एक भाग सुमित्रा को देते हैं और एक भाग वो देते हैं
रानी कैकेयी को। रानी कैकेयी के पुत्र थे भरत और माता सुमित्रा के थे शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। तो उत्तम खीर को खाकर महाराजा की उन तीनों साध्वी महारानियां शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण कर लेती हैं। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हुआ। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित होकर श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। जब भगवान विष्णु महानस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिक, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य, पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या गुणों से संपन्न हो। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियां, यश और नागों की कन्याएं, वानरों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले से ही ऋषराज जामवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जमाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ, जब माता कौशल्या की गर्भ में भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था, तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि देखो अभी रावण का अंत आने वाला है, क्योंकि ये सबसे पहले ये सब चीज़ें पहले से प्री प्लान थी, ये सब कुछ होगा। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया और बोला कि जब राम जी रावण को मारेंगे तो आप उनकी सहायता करेंगे धरती पर जाकर। और आप सहायता किस प्रकार करेंगे कि आप अपनी शक्तियों से अपने जैसे ही पुत्र उत्पन्न करें धरती पर, जो भगवान राम की रक्षा करेंगे युद्ध में। वो कोई मनुष्य ना हो, यानी कि वानरों, भालुओं, किन्नर, ये किस तरह के भी, मतलब है ना, जो हम रामायण में देखते हैं सब उसी में थे। जैसे किन्नर तथा वानर, जो वानरों के बच्चे हों, तो सब उसी में थे। रीछ हो गए, जानवर हो गए, इस तरह से जो राम जी की सेना में जाएंगे और रावण को मारेंगे। तो ये सब चीज़ें पहले से प्लान थी। तो जब जैसे जैसे राम जी का जन्म होता है, तो वैसे वैसे वानर भी उत्पन्न होते हैं, और उससे पहले भी हो रहे थे। जैसे जामवान थे, भगवान ब्रह्मा की, जब भगवान ब्रह्मा जमाई ले रहे थे, जैसे योनिंग कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में तो ले रहे थे, तो उनके मुख से निकले थे जामवंत, तो उनका नाम वहीं से पड़ा, जमाई से उनका नाम पड़ा जामवंत। और यहाँ पर आगे सारी चीजें बताई जाएंगी, कौन किसका पुत्र था, कौन किसका पुत्र था। इसके बारे में हम कल पूरे विस्तार से बात करेंगे कि हनुमान जी किसके पुत्र थे, गंधमादन किसके पुत्र थे, और जैसे जैसे जो उसके अंदर करैक्टर है, नल नील, कौन किसका पुत्र था, कैसे प्राप्त हुआ, इसकी पूरी हम कल इसके ऊपर एक पूरी अच्छी से बात करेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।